302 के मामला चल रहे हो, दुश्मनियों में चल रहे होते हैं, लोग हायर करते हैं, उनको ट्रेनिंग भी क्या दिलवाई जाती है? ये वो क्या गरीब घरों के वो होते हैं बच्चे जिनको पैसे दे के उनको अपने साथ अटैच कर लिया जाता है? शूटर हमेशा निचले तबके से ही आता है। गरीब घर का जो बच्चा होता है ना, वही शूटर बनता है। जब आप दुश्मनदारी में थे, आपके पास ऐसे कभी कोई लोग नहीं नहीं, है? हमारा साथ तो कभी तब ऐसे लोग थे नहीं। मैं कहता हूँ तब लोग थी। तब भी तो नहीं फाइनेंशियली क्राइसिस के अंदर थे। तब लोग शूटर से बंदे नहीं मरवाते थे। तब हर बंदा चौक में खड़ा होकर ललकारा मार के मारता था बंदा के मैं मार रहा हूँ, मैं देख लो मैं मारे जे। आप मुझे छोड़ें, हमारे इलाके में जाएं, वो आपको बताएंगे। हम किराए के घर में रहते थे, हमने मेरे ताया अब्बू टांगा जड़ा चलाते थे, हमने शरबत बेचा, बर्फ बेची है, रो बेची है, सीखे बेची है। आपने कहा ये बेचना हमें मंजूर है, लेकिन हमने बिल्कुल। किसी के लिए दबदबे अल्लाह के की लिए यूज नहीं मेहरबानी से होना। आप ये अक्सर लोग जो है पर्चियां भिजवाते हैं कि इतना जगह चाहिए, इतना शाम तक पहुंच जाना चाहिए, इस डेट तक पहुंच जाना चाहिए। आज कभी आपने ये ये पहले बात था सुनी? जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये पहले की बातें हैं जब लोग पर्ची बेचते, हम कहते तो अभी पैसे भेज सुनते दे। हैं कि शेखुपुरा की वाली साइड पे के पर्चियां अभी भी चलती हैं वहाँ पे। नहीं, उधर शेखुपुरा वाली साइड का मामला तो हो रहा है। उधर दुश्मनियां पुरानी है, वहाँ पे तीसरी चौथी नस्ल आगे दुश्मनियों की बेड़ चढ़ी हुई है। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे चीज़ बताएं, शूटर जो लोग जिसे कहते हैं कि दिहाड़े ते लिया के ते वही है बंदे ने शूट करदा, किराए के कातिल जिसे कहा जाता है, ये किराए के कातिल भी तो यही जो गैंगस्टर या जो 302 के मामला चल रहे हो, दुश्मनियों में चल रहे होते हैं, लोग हायर करते हैं। जो लोग हायर करते हैं उनको ट्रेनिंग भी क्या दिलवाई जाती है? ये वो क्या गरीब घरों के वो होते हैं बच्चे जिनको पैसे दे के उनको अपने साथ अटैच कर लिया जाता है? वो कहाँ से जनरेट होते हैं? भाई शूटर हमेशा निचले तबके से ही आता है। हम्म गरीब घर का जो बच्चा होता है ना, वही शूटर बनता है। नहीं तो जिसके घर में सारा कुछ है उसको शूटर बनने की जरूरत है। उसको क्या जरूरत पड़ी है वो ये बाले जान अपने ऊपर ले। और शौकिया उसको शौकिया जब वो होता है ये ना कि शौक मुझे शौक लोग देखें नहीं कि नहीं मैं एक वो बड़ी बला उसका हूँ, एक मुझे तरीका, एक वो एक तरीका कार होता है। वो अब इलाके में मिसाल लेने, कोई किसी इलाके में किसी बंदे का नाम है हम्म और एक बच्चे को पहलवानी के जो ऐसे लोगों को शौक है, वो उसके पहलवान के साथ अटैच होता है। जी साडा हाँ भी सिस्टम है जिसे वो पहलवान फिर वो आगे उस पहलवान पे डिपेंड करता है कि उसने को किस तरह इस्तेमाल करना है। वो जिधर ठीक मर्जी उसको इस्तेमाल कर सकता है। क्यों कर सकता है? उनकी एज ऐसी है, हम्म उन्होंने मशूकें रखी हुई हैं, उनके खर्चे हैं, वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे? उस लड़क आपकी लड़कपन की उम्र के दौरान जब आप दुश्मनदारी में थे, आपके पास ऐसे कभी कोई लोग नहीं नहीं, है? हमारा साथ तो कभी तब ऐसे लोग थे नहीं। बेरोजगारी नहीं, भी तब भी थी, मैं कहता हूँ तब लोग थी। तब भी तो नहीं फाइनेंशियली देख, क्राइसिस के अंदर थे। तब लोग शूटर से बंदे नहीं मरवाते थे। तब हर बंदा चौक में खड़ा होकर ललकारा मार के मारता था बंदा के मैं मार रहा हूँ, मैं देख लो मैं मारे जे नू, मार के चला जाता था। ऐसे करते थे लोग के अपने पाँव पे पड़ कुल्हाड़ी मारने वाला काम है कि जी मैं आ रहे हैं वहां सुल्तान रही वहां को हूं नहीं नहीं तैयार नहीं होइया आ वे। नहीं रहा, करके मार के कहना कर लो जी मैं जिते मैं कर चला जी, ए मेरा ना जी। मतलब भट्ट तब साहब को तब भट्ट साहब को उस दुश्मनी के जो टाइम था उस दौरान आपके पास कोई बेरोजगार या कोई नहीं अल्लाह का शुक्र लोग था, आते नहीं हमने थे कि मेहनत हमें की भी है। रखें अपने साथ, हम हमारी शूटर के लिए आप यूज मुझे करते हैं? छोड़े, मैं बताता हूँ, आप मुझे छोड़े, हमारे इलाके में जाएं, वो आपको बताएंगे। हम किराए के घर में रहते थे। हम्म उसके बाद अल्लाह ने, हमने मेरे ताया अब्बू टांगा जड़ा चलाते थे, हमने शरबत बेचा, बर्फ बेची है, रो बेची है, सीखे बेची हैं। आपने कहा हमने ये मेहनत की है। बेचना हमें मंजूर है, हाँ लेकिन हमने बिल्कुल, किसी के लिए दबदबे के अल्लाह लिए की यूज नहीं मेहरबानी से होना। आप किसी से पूछे भगवान बुरा आपको बताएंगे। वो अब अल्लाह बख्शे, एक इंस्पेक्टर थे सीआईए के जिन्होंने मेरे बहू को पकड़ा था। अबू हम्म जब इश्तिहारी थे 10 साल तो पकड़ा, तो किसी इंस्पेक्टर ने कहा था यार ये तो 10 साल इश्तिहारी है तो डकैतियां पा दो। उस इंस्पेक्टर ने कहा था कि तू पागल है। उन्होंने कहा मैं इस बंदे का इलाके चो पता किया कि 10 साल इश्तिहारी रहा है और भगवानपुरे इन्ने सुनियारे इन्नियां दुकाना किसी दुकानदार का 10 साल लामा नहीं है कि काले बार्डर ने सानू को पर्ची भेजी साढ़े को जगह ले आके। हम्म उन्होंने सिर्फ जो बनता था वही करके हमको चलान कर दी। यानी कि ये इस चीज़ की हमारी कम अज कम गवाही है कि हमारा व्यवहार उधर खराब नहीं है। अरे जग्गे की बात हो रही है, आपने की है पर्ची सिस्टम। जी ये अक्सर लोग जो है पर्चियां भिजवाते हैं कि इतना जगह चाहिए, इतना शाम तक पहुंच जाना चाहिए, इस डेट तक पहुंच जाना चाहिए। ये आज कभी ये आपने ये पहले बात था, सुनी? ये पहले था, ये जब टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये पहले की बातें हैं जब लोग पर्ची भेजते थे अपना नाम लेके कि मैं फलाना है भाई, हम तेने तो अभी पैसे भेज सुनते दे। हैं कि शेखुपुरा की वाली साइड पे के पर्चियां अभी भी चलती हैं वहां पे। नहीं उधर शेखुपुरा वाली साइड का मामला तो हो रहा है। शेखुपुरा कैसे? मैं बताता हूँ, वहां पे शेखुपुरा वाली सीसीडी नहीं है? है। वहां पे सीसीडी नहीं है?
नहीं, अब सीसीटीवी ने कंट्रोल किया हुआ ना, अब तो बड़ा मामला कंट्रोल है। उधर दुश्मनियां पुरानी हैं, वहां पे कोई तीसरी चौथी नस्ल आगे दुश्मनियों की भेड़ चढ़ी हुई है। नस्ल दर नस्ल चल जी रही जी, है। उधर दुश्मनी है जिला शेखुपुरा में। हम्म। और ये चोरियां डकैतियां तो पुरानी बातें हैं, जब लोग रस्सागी थे और बसों को लूटते थे, किसी की गाय चुरा ली, उधर से तो गुजरना मुहाल था। हम्म। यही हाल हमारे इलाकों का भी था डेवलपमेंट होने से पहले, ठीक। क्योंकि ये गैर गुंजान बातें इलाके थे, हम्म। चोरियां डाकियां ये मामूल का हिस्सा था। हम्म। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, फिर हर चीज़ में चेंज आता है। हम्म। हमने अपनी आंखों के सामने बाजारों में ये सिंगारे लुटते देखे हैं, डकैतियां होती देखी हैं, अच्छा, बाद में रिकवरियां होती भी देखी हैं, कभी पुलिस आपने ने करवाई। मुदाखलत नहीं की उसके अंदर, जब आप आपके सामने कोई रॉबरी कर रहा हो, किसी का हक लूट रहा हो? नहीं, हमने कभी मुदाखलत नहीं की। क्यों? इसलिए नहीं की, वो आप तो तब करेंगे ना कि जब वो अगर कोई फायरिंग करे, कोई फायर खोल दे, यानी कि कोई फायर खोले फिर करे। और डकैती की वारदात की स्पीड इतनी होती थी कि उन्होंने उधर डकैती की है, बाहर आए हैं, क्योंकि सारी जीटी रोड है, हम्म। सारी जीटी रोड है, उधर ही उन्होंने कोई बाइक छीननी है, उधर ही बैठ के निकल जाना है। हम्म। उतनी देर में आप और मैं कितनी मजामत कर देंगे। बिल्कुल अगर सही। हम फायरिंग करें मजामत में, वो किसी राहगीर को लग जाए, वो तो डकैती करके हाँ, चला उसका गया, भी तो वो नुकसान अगला होगा। फटा में वो हमारे लिए अगला तैयार हो जाना कि हाँ भी तुम फायर किसी को मार दो अच्छा, वो। एक क्वेश्चन मेरा है कि क्योंकि अब सन्यारों की बात हो रही है, बिजनेस कम्युनिटी की बात हो रही है, आप जिस जगह के ऊपर रहते हैं वहाँ पे समटाइम ऐसा होता है कि पंजाबी की एक मिसाल है, कुत्ती चोराना रली है। जी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एफआईआर लॉज होती है, सिनेरियो के साथ रॉबरी हो गई, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसकी इन्वेस्टिगेट करता है, बाद में चीज़ें कुछ भी मंजर यहाँ पे नहीं आती, वो किसी और जगह पे जाता है, वहाँ पे रॉबरी शुरू हो जाती है। क्या लगता है कि ये जो लोग नहीं सारे नहीं, आपस में प्री मैं प्लानिंग वो के जरिए बता सारा दूं, कुछ कर रहे होते हैं? जब इन्वेस्टिगेशन में चीजें बाहर निकलती है ना, हम्म। जब उनके अपने कुछ बंदे बीच में निकल आए, हम्म। और घर के बंदे के बगैर काम नहीं होता। घर का बेती हाँ जी, लंकाट है। लंकाटा है। ठीक। और फिर उसको सेव करने के लिए हम्म। कोई ना कोई हरबा तो इस्तेमाल करना ही है ना उन्होंने। बिल्कुल सही। वो अपनी कोताही को छुपाने के लिए ना, उसका ब्लेम किसी महकमे में डाल देना, तो ये नाइंसाफी है।